हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक विद शिवानी शर्मा। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल गवर्नमेंट ने जो एक आईटी की वैकेंसी निकाल दी है और बहुत से लोग इन वैकेंसीज का वेट कर रहे थे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो आपको जेओए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये मैंने एक पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करी है। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर बेसिक का एडवांस लेवल पे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा व्हाट इज अ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ कंप्यूटर। A computer is an electronic programmable machine that process data and perform tasks at high speed. ओके, मतलब कंप्यूटर जो है वो आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मशीन जो डेटा को इनपुट के रूप में लेती है, ठीक है, उसे प्रोसेस करती है और हमें एक मीनिंगफुल वे में एक जो डेटा है वो उसको आउटपुट में प्रोवाइड करती है। अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जो आपका कंप्यूटर है वो आईपीयूज पे काम करता है, लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये आपका बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। ठीक है, 0 एंड 1, 0 मीनिंग ऑफ एंड 1 मीनिंग ऑन। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो आपको लगता है कि कंप्यूटर एक ही दिन में इतना एडवांस हो गया है? नो गाइस, कंप्यूटर एक दिन में इतना एडवांस नहीं हुआ है गाइस। इसकी हमारी जो कंप्यूटर की है 5 जनरेशन इवॉल्व हुई है इतना एडवांसमेंट के लिए। हर जनरेशन जो है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ओके, यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, वेरी लार्ज साइज, स्लो एंड हीटेड अप। और इसके एग्जाम्पल हैं एनिएक एंड यूनिवैक। ठीक है, मतलब ये इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो वैक्यूम ट्यूब पे ये काम करते थे। ठीक है, इनके साइज जो थे वो बहुत बड़े थे। ठीक है, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करते थे। एंड नेक्स्ट है कि और ये हीट को बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे। सो नेक्स्ट है हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ओके, जो आपकी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है नहीं हुआ था, वैक्यूम ट्यूब से ये थोड़ा सा अप हो गए थे, तो इसमें हमारा ट्रांजिस्टर का यूज होता है। ठीक है, स्मॉल फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये स्मॉलर एंड फास्टर हैं, मोर रिलायबल एंड लोअर पावर कंजप्शन। ठीक है, सो अगर मैं आपको बहुत ही मीनिंगफुल वे में बताऊं तो इनका क्या है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आपके ट्रांजिस्टर यूज होते थे। ठीक है, इनका जो साइज था वो स्मॉल था। ठीक है, और ये फास्ट और रिलायबल थे इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में आपका जो था वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी और सेकंड जनरेशन में आपकी ट्रांजिस्टर, मीनिंग इसमें जो आपका ट्रांजिस्टर है उसने वैक्यूम ट्यूब को जो था वो रिप्लेस कर दिया था। ठीक, इसके बाद आता है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, मीनिंग ये आईसीज का यूज करते हैं। ठीक है, करते थे। इसकी जो प्रोसेसिंग थी बहुत फास्ट थी, फास्टर प्रोसेसिंग, चीपर एंड कॉम्पैक्ट, कमर्शियल कंप्यूटर स्टार्टेड। ठीक है, देखिए जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है इसमें जो आपका है आईसीज यूज होते थे। देखो, अब जैसे आपकी जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था। ठीक है, अब जो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आई ना उसमें एक मल्टीपल चिप पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते थे। मतलब जो थर्ड जनरेशन है उसने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया आईसीज। ठीक है, उसका जो आपका ट्रांजिस्टर का जो भी कुछ रहता था वो सब कुछ रिप्लेस होके आईसीज में आ गया। छोटे-छोटे जो भी ट्रांजिस्टर थे वो आपके एक मल्टीपल चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था। ठीक है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के आने के बाद जो आपका कमर्शियल कंप्यूटर है उनका आना भी स्टार्ट हो गया था। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसके जैसे आपके एग्जांपल रहते पीसीस, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। ठीक है, हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे आपके उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है हुआ था। ठीक है, उसमें जो आपका माइक्रो प्रोसेसर था वो आ गया था। ठीक है, मतलब उसमें एक सीपीयू, जो आपका सीपीयू है वो एक सिंगल चिप पे काम करता था। ठीक है,
इसी से आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका जन्म भी हम बोल सकते हैं कि उसका जन्म हुआ था, और इसके एग्जांपल जो है आपके पीसी, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी थी वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, स्मार्ट और सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स, ठीक है। मतलब ये वाले जो आपके 5th जनरेशन कंप्यूटर है वो आपके एआई बेस्ड सिस्टम्स हैं, जो कि आज के टाइम बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कि एआई का आजकल कितना ज़्यादा ट्रेंड, या हम कुछ भी कि कितना एडवांस हो चुकी हैं सारी चीज़ें। सो जो आपका 5th जनरेशन कंप्यूटर है वो टोटल आपका एआई बेस्ड कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट हमारा रहता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो हमारे पास जो भी कंप्यूटर के टाइप्स हैं मैं उसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सो सबसे पहले हमारा रहता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। सेकंड है आपका यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च एंड न्यूक्लियर सिमुलेशन, ठीक है। सो चलो मैं आपको हम इसे अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। जो सुपर कंप्यूटर है आपके सबसे पावरफुल कंप्यूटर हैं, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए ये यूज होते हैं। स्पेस और न्यूक्लियर रिसर्च में इन कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, और इसके एग्जांपल हैं परम, ठीक है। हमारा रहेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है? सपोर्ट्स थाउजेंड ऑफ यूजर्स, ठीक है। एंड सेकंड है यूज्ड बाय बैंक्स, रेलवेज, गवर्नमेंट फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग। चलिए तो हम इसको आप बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा डेटा को हैंडल करते हैं, ठीक है। और इसमें थाउजेंड्स ऑफ यूजर को ये जो है सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जनरली ये जो यूज होते हैं रेलवेज हो गया आपका, या आपका जो भी बैंकिंग का है, जो भी आपका लाइक गवर्नमेंट में जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे डेटा को बल्क में प्रोसेस करवाना है, वहाँ पे आपका जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज होता है। अब नेक्स्ट वन आपका रहता है पर्सनल कंप्यूटर। सो डेस्कटॉप एंड लैपटॉप एंड यूज्ड फॉर एजुकेशन, ऑफिस वर्क एंड प्रोग्रामिंग एंड गेम्स, ठीक है। तो जो आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप रहता है वो आपके है पर्सनल कंप्यूटर, और जनरली ये यूज होता है आपका जैसे एजुकेशन हो गया, ऑफिस वर्क, और जितना भी आपका प्रोग्रामिंग या गेमिंग, तो उसमें जो यूज होते हैं वो हमारे सारे पर्सनल कंप्यूटर रहते हैं। वन है मोबाइल कंप्यूटर्स। तो मोबाइल कंप्यूटर्स का तो आई होप कि आप सभी को पता होगा, जैसे कि आपका स्मार्टफोन हो गया और आपका टैबलेट हो गया, फिर ये टच बेस्ड पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं एंड एक्सट्रीमली पावरफुल, ठीक है। तो मोबाइल कंप्यूटर्स का एग्जांपल रहेगा आपका स्मार्टफोन एंड टैबलेट, और ये टच बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है। स्मॉल कंप्यूटर्स इनसाइड डिवाइस फाउंड इन एटीएम्स, वॉशिंग मशीन, कार्स एंड स्मार्ट टीवीज, ठीक है। सो एम्बेडेड कंप्यूटर को हम हिडन कंप्यूटर्स भी बोल सकते हैं, जैसे क्योंकि जो ये कंप्यूटर हैं ये स्मॉल डिवाइसेस होते हैं, लाइक जैसे कि आपका जो एटीएम है, एटीएम के अंदर एक छोटा सा डिवाइस होता है, ठीक है। वहाँ पे ये यूज होते हैं आपके वॉशिंग मशीन में या कार्स में। तो ये जो भी आपका स्मार्ट टीवी में ये सारे के सारे जो आपके आते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम अगर मैं इनको ये बोलूँ कि हाँ इनका सही नाम, या इसको हम एक और नाम से भी कॉल कर सकते हैं, तो वो इसका रहेगा हिडन कंप्यूटर्स। अगर हम एडवांस लेवल पे बात करें तो आपका रहता है वर्क स्टेशन, ठीक है। वर्क स्टेशन जो होते हैं आपके हाई परफॉर्मेंस सिस्टम होते हैं एंड यूज्ड बाय इंजीनियर्स एंड वीडियो एडिटर्स एंड डिजाइनर्स, ओके। एंड नेक्स्ट वन जो लास्ट वन हमारा रहेगा वो आपका रहेगा मिनी कंप्यूटर, ठीक है। इनका क्या है? मीडियम साइज्ड कंप्यूटर एंड सपोर्ट मल्टीपल यूजर एंड यूज इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये मीडियम साइज के कंप्यूटर होते हैं और छोटे छोटे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहती है ये वहां पर यूज होते हैं। सो जो अब हमारा लास्ट स्टेप रहता है आपको पता है, वो है हमारा समरी, जो मैं हर एक वीडियो के एंड में लेके आती हूँ जिससे हमारी एक क्विक रिवीजन हो जाती है, और आजकल तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो
फर्स्ट है कि कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मशीन, ठीक है? एंड इट वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, एंड यूजेस बाइनरी लैंग्वेज 0 एंड 1, ठीक है? एंड कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है? जनरेशन इवॉल्व, फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब आता है, सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर, एंड थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब आईसीस, फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर, एंड फिफ्थ जनरेशन में एआई, ओके, ठीक। एंड लास्ट वन हमारा टाइप्स, ठीक है? तो टाइप्स में क्या क्या था? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, एम्बेडेड सिस्टम्स, मिनी कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन कंप्यूटर। सो आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक बताए हैं, ठीक है? अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? अगर आपको जेओआईटी का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको अगर आपको जेओआईटी का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको अगर आपको जेओआईटी का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको अगर आपको जो आपका बेसिक है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको डेली रिवीजन करनी है, ठीक है? आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए, ठीक है? उसमें आप जीके, रीजनिंग, एवरीथिंग जो भी सिलेबस गवर्नमेंट ने मेंशन करा है उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर अगर प्रिपरेशन करेंगे, तो आपका पेपर जो है वो क्रैक हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा